तो मैं हूँ रोहित कुमार। प्रसाद मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस पढ़ने जा रहा हूँ और लाइन बाय लाइन हम समझने का प्रयास करेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ने से फायदा ये होता है कि हमें बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव हैं, वो हमें सीखने को मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। तो चलिए आज हम लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या है, कैसे है ना? इस चीज़ को हम सब प्रयास करेंगे। कह रहा है चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है कि भोजन यह कहाँ से आता है। सबसे पहली बात ये है, हम लोग देखेंगे कि भोजन आता कहाँ से है। आज जो हम जो चीज़ बहुत सारे भोजन कर रहे हैं, दाल है, चावल है, गेहूँ है, उससे हम रोटी बनाते हैं, भात खाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाते हैं। तो ये सब आते कहाँ से? आखिर इसके बारे में हमने सोचा कि आखिर ये आते क्यों हैं, कैसे आते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है भोजन यह कहाँ से आते हैं, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था पता लगाना है, दोस्तों ने आज क्या खाया था उसके बारे में भी जाना है। एक छोटा सा कहानी लेकर के, एक छोटा सा टॉपिक लेकर के ये एनसीईआरटी आगे पढ़ाने की प्रक्रिया प्रोसेस आगे बढ़ाती है। और हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि क्रियाकलाप की जो भी क्वेश्चनें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और ये क्रियाकलाप में आपको बताया जाता है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके साथ अनुसार से क्या क्या कार्यकलाप हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विभिन्न खाद्य पदार्थ है ना, जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जो आपको लगता है कि हम क्या खाते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाए हैं, उसके बारे में आपको सूचीबद्ध करना और दोस्तों का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि क्रियाकलाप एक हमने पढ़ा। तो सबसे पहले चीज़ें है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचना है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उससे में उबालते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग सूचीबद्ध करेंगे कि जैसे रोटी चपाती जो है वो कहाँ से, कौन से कच्चे सामग्री से आते हैं। तो आटा, जल, ये सब कहाँ से आती है? ये सब कच्ची सामग्री है। दाल जो है उसकी कच्ची सामग्री क्या है? कच्ची दाल है, जल है, नमक है, तेल, घी है, मसाले हैं इत्यादि वगैरह वगैरह। ये सब जो हैं खाना कहाँ से आते हैं इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ विभिन्न व्यंजकों का संघटक समान रूप से प्रयुक्त है। अच्छा, ये संघटक आते कहाँ से इसके बारे में भी जानना है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, अब इसके बारे में समझना है कि खाद्य सामग्री या उनके स्रोत, ये खाद्य सामग्री क्या क्या हैं और उनके स्रोत कहाँ से आते हैं। स्रोत मतलब कहाँ से आते हैं। सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से ही आते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं? पौधों से आते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब क्रियाकलाप में फिर उससे वही चीज़ आ गया कि क्रियाकलाप में देख रहे हैं फिगर के माध्यम से। एनसीईआरटी का मतलब यही है कि फिगर के माध्यम से उनको समझाया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगी। प्राइवेट किताब में भी देखने को मिलेगी, बट उसका भाषा बहुत डिफरेंस होते हैं। इसी वजह से
आगे क्लास में कंपटीशन में जाते हैं तो फिर से वही काम अपनाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 6 से स्टार्ट करते हैं। आखिर क्यों पढ़ते हैं? हम अभी से ही क्यों नहीं एनसीईआरटी पढ़ें, उसको हम अभी से पढ़ें। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि खाद्य व्यंजन जो हैं वो संघटक जिससे हुए बन रहे हैं और तथा उनके स्रोत क्या क्या हैं। जैसे इडली खाद्य मद्य है ना। कच्ची सामग्री क्या क्या, चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, जल है, ये सब इडली में डाले जाते हैं। और ये इडली जो है, ये सब चावल, दाल, उड़द, नमक, जल कहाँ से आते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। चिकन करी, आप लोग चिकन खाए होंगे, तो चिकन का कच्ची सामग्री क्या हो गया? चिकन हो गया, मसाला हो गया, तेल घी हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है। लेकिन ये आते कहाँ से? तो चिकन आते हैं जंतु से, मसाला जानवे करते हैं पौधे से आते हैं, तेल घी पौधे से भी आते हैं, जंतु से भी आते हैं। जल जो है वो हमारे प्राकृतिक में उपलब्ध है। खीर, आप लोग जानते हैं कि कच्ची सामग्री क्या होता है, खीर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? दूध, चावल, चीनी। और ये आते कहाँ से? दूध आते हैं जंतु से, चावल जो आते हैं पौधे से, चीनी भी आते हैं पौधे से, जो कि आप गन्ने के बारे में जानते हैं। इस प्रकार से हम क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध और मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब जैसे जांतव है यहाँ पे, अब यहाँ जांतव का मतलब क्या है? अब इस जांतव का मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि इस जांतव का मतलब क्या है। इस जांतव का मतलब क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं।